नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है वाक्य संशोधन बताएंगे। वाक्य अशुद्धि ये एग्जाम में आता है, तो वाक्य संशोधन ये एग्ज़ाम में आता है, जहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं अब दूसरा क्या है। दूसरा आपको बताएंगे, दूसरा बताने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी 2 नंबर का आएगा। तो यहाँ अगर इसको आसानी से तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है दो और दो कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है। तो ट्रिक से बताएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए स्टार्ट करते। तो दोस्तों सबसे पहले वाक्य संशोधन, इसको पढ़ लेते हैं। वह घोड़े में सवार है। तो इन चीज़ों को हम, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, तो इनको हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हमने कुछ ट्रिक बनाया है। ट्रिक तो ध्यान दीजिए, वाक्य शुद्धि में ट्रिक में रहेगा तो उसको किस में चेंज कर देना है, पर में। केवल रहेगा तो उसको किस में चेंज कर देना है, मात्र। केवल और मात्र दोनों साथ में नहीं रहेंगे। अनेक, अनेकों आएगा तो क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। अनेकों शब्द नहीं होता, ये अशुद्ध है। तो अनेक शब्द क्या होता है, ये शुद्ध है। रविवार के दिन, रविवार के दिन, तो रविवार के साथ क्या नहीं लगेगा, दिन के दिन नहीं लगेगा। तो यहाँ केवल क्या रहेगा, रविवार। संतोष देखेंगे, ये संतोष शब्द क्या है, अशुद्ध है। क्या है, ये क्या होता है, संतोष इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये अशुद्ध शब्द है। विद्वान देखेंगे, विद्वान ये जो है पुरुष के लिए क्या लगाते हैं, विद्वान लगाते हैं, और स्त्री के लिए विदुषी का यूज होता है। अब देखेंगे जल से स्नान, तो यहाँ जल से स्नान, तो वो व्यक्ति जो भी करेगा तो जल से ही स्नान करेगा। तो जल से स्नान, तो जल को हटा देंगे तो स्नान, खाली जल से स्नान के स्थान पे क्या लिखना है, स्नान। क्या लिखना है, स्नान। संत को लेकर, संतान को लेकर, संतान को लेकर, तो यहाँ संतान से होगा, को लेकर नहीं। उज्ज्वल शब्द यहाँ क्या है, गलत है, तो इसको शुद्ध करेंगे तो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। गुणवान ये पुरुष के लिए है, गुणवती क्या होता है, स्त्री के लिए लगाया जाता है। पूजनीय ये गलत लिखा हुआ, ये अशुद्ध शब्द है, तो क्या होना चाहिए, पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है। मैं, और मैं का क्या हो जाएगा, मैंने। तो मैंने इसको देख लेंगे वाक्य के अकॉर्डिंग। को किस में चेंज करेंगे, के। इसके बाद हम देखेंगे रहे हैं, रहे हैं को किस में चेंज करेंगे, रही, रही हैं। ठीक है। हवा ठंडी है, तो हवा ठंडी नहीं, ठंडी हवा होता है। भाग विधाता, तो भाग विधाता नहीं होता, भाग्य विधाता होता। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला देखेंगे, इसमें पहला वाक्य क्या है, पहला वाक्य है वह घोड़े में है, घोड़े में सवार है। तो वह घोड़े में सवार है, तो मैं को किस में चेंज करना है, पर में। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए, पर। क्या होना चाहिए, पर। तो वह घोड़े पर सवार है, तो इसका सही क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा वह घोड़े पर सवार है। तो मैं को किस में चेंज कर देना है, पर में चेंज कर देना है। अब दूसरा देखेंगे, तुम तो कुर्सी में बैठे हो, तो इसको भी मैं आ गया ना, मैं, कुर्सी पर, कुर्सी पर होता है ना कि मैं को किस में चेंज कर देना है, पर में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पर। तो हो जाएगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला है मेरे पास मात्र केवल 5 रुपए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ केवल, केवल की जगह क्या लिख देना है, मात्र। तो केवल को हटा देना है, इसको काट कर क्या लिख देना है, मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं। तो ये हो जाएगा, मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं, तो इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, इस पुस्तक का मूल्य केवल 10 रुपये मात्र हैं। तो यहाँ इसको, केवल को क्या करना है, काट कर क्या लिख देना है, यहाँ केवल का क्या हो जाएगा, मात्र हो जाएगा। तो इस पुस्तक का मूल्य मात्र, यहाँ क्या लिख देना है, मात्र 10 रुपये है। तो क्या हो जाएगा, मात्र 10 रुपये है। अब देखेंगे अगला क्या है, अनेकों, अनेकों को किस में चेंज कर देना है, अनेक में, क्योंकि ये क्या होता है, अशुद्ध। तो यहाँ क्या लिख देना है,
यहाँ इसको चेंज कर देना है किसमें, अनेक में। तो परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो इस तरीके से यहाँ भाषण सुनने अनेकों लोग आए, तो यहाँ कौन सा अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध शब्द है, तो अनेकों, अनेकों की जगह क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। भाषण सुनने अनेक लोग आए। अब अगला देखेंगे, अगला है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा। तो इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ के दिन को क्या करना, हटा देना है। मैं तुमसे रविवार को, यहाँ क्या हो जाएगा, को मिलूँगा। मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा, ये सही होगा। ठीक है, तो रविवार के दिन को हटा के रविवार को कर देना है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, सोहन राम से मंगलवार के दिन मिलेगा। के दिन को हटा देना है, इसको को बना देना है। तो सोहन राम से मंगलवार को मिलेगा। तो इस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ देखेंगे संतोष। संतोष कैसे लिखा जाता है, तो ये संतोष इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, संतोष का फल मीठा होता, तो ये होगा सही। अब देखेंगे क्या है, हमारी शिक्षिका विद्वान है। तो शिक्षिका है ना कि शिक्षक है, तो ये स्त्री है। स्त्री के लिए क्या लगाते हैं, ये पुरुष के लिए विद्वान होता है, स्त्री के लिए विदुषी होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, होना चाहिए, विदुषी। तो यहाँ लगा देंगे विदुषी। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। वह जल से स्नान कर रहा है, तो यहाँ स्नान जल से हटा देंगे, तो वह स्नान कर रहा है। इसका सही क्या हो जाएगा, वह स्नान कर रहा है। अब अगला देखेंगे, वे संतान को लेकर दुखी है। तो को लेकर नहीं, से दुखी है। यहाँ क्या हो जाएगा, से। को हटाकर क्या लगा देंगे, को लेकर को हटाकर क्या लगा देंगे, से। तो वे संतान से दुखी थे। ठीक है, इसका हो जाएगा। और राम का भविष्य उज्ज्वल। उज्ज्वल ये क्या है, गलत है। तो इसको उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो ये उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, ये करेक्ट है। तो ना कि ये गलत लिखा हुआ। इस सीता गुणवान स्त्री है। तो अभी हमने बताया था गुणवान। तो यहाँ सीता क्या है, स्त्री है, तो ये गुणवान पुरुष के लिए होता है, गुणवती स्त्री के लिए। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आपका होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए गुणवती होना चाहिए। तो यहाँ क्या लगाएंगे, गुणवती। क्या लगाएंगे, गुणवती। तो सीता गुणवती स्त्री है, ये सही होगा। अब हमारे पूजनीय, यहाँ पूजनीय क्या है, गलत लिखा हुआ, पिताजी ने कहा। तो यहाँ पूजनीय इस तरीके से होगा, ये करेक्ट है। पूजनीय ये करेक्ट है। तो पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ गलत लिखा हो। मैं यह पुस्तक पढ़ी है, तो ये गलत हो गया। तो मैं को किस में चेंज कर देना है, मैं को मैंने में चेंज कर देना है, मैंने। तो मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, तो इसका मैं क्या हो जाएगा, गलत है। तो यह मैं को क्या लिख देना, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। सुशीला को 2 पुत्र हैं। को किस में चेंज कर देना है, को के में चेंज कर देना है। तो यहाँ को की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो सुशीला के 2 पुत्र हैं, तो इसका सही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो प्रज्ञा और राधा खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, यहाँ रहे हैं, क्या है, रहे हैं। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, रहे हैं नहीं, रही हैं। क्या हो जाएगा, रही हैं। तो खेल रही हैं, तो प्रज्ञा और राधा खेल रही हैं। तो यहाँ स्त्री हैं, तो रही हैं हो जाएगा। हवा ठंडी बह रही है, तो हवा ठंडी नहीं, ठंडी हवा बह रही। क्या हो जाएगा, ठंडी। हाँ, तो यहाँ ठंडी हवा होता है, हवा ठंडी नहीं होता, ठंडी हवा होता है। तो क्या हो जाएगा, ठंडी। तो यहाँ लिख देना ठंडी हवा बह रही है, इसका सही हो जाएगा। अब है ईश्वर सबका भाग विधाता है। तो भाग विधाता नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, भाग्य विधाता। क्या होता है, भाग्य विधाता होता है, भाग्य विधाता। तो यहाँ से आप आसानी से कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपका जो है नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब चलिए तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ से प्रश्न आता है, 2 प्रश्न आएगा, तो आपको करना रहेगा, तो एग्ज़ाम में आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, पहला है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके, जो कहा जा सके उसको हम बोलते हैं कथनीय बोलते हैं, जो कहा जा सके। जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या लगाते हैं, आ लगा देते हैं। तो क्या बन जाता है, आकथनीय। जो कहा ना जा सके, आकथनीय। जिसकी तुलना ना हो सके,
तो यहाँ जिसकी तुलना हो सके उसको बोलते हैं तुलनीय। क्या बोलते हैं? तुलनीय। और जिसकी ना हो सके उसके लिए क्या लगा देते हैं? तुलनीय में क्या लगा देंगे? आ लगा देंगे तो अतुलनीय हो जाएगा। जिसकी तुलना ना हो सके क्या हो जाएगा? अतुलनीय। अब अगला देखेंगे, जिसकी कल्पना ना की जा सके। तो यहाँ कल्पना जिसकी की जा सके कल्पनीय होता है, तो उसमें क्या लगा देंगे? आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अकल्पनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके क्या हो जाएगा? अकल्पनीय। जो देखने योग्य ना हो, देखने योग्य जो हो उसे बोलते हैं दर्शनीय। जो देखने योग्य होता है दर्शनीय। इसमें क्या लगा देते हैं? आ लगा देते हैं। आ लगा देने से क्या हो जाएगा? जो देखने योग्य नहीं है तो उसको बोल देंगे अदर्शनीय। अब है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वसनीय। क्या बोलते हैं? विश्वसनीय। इसमें हम क्या लगा देते हैं? आ लगा देते हैं। तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके तो वो नकारात्मक बन जाता है। ना किया जा सके, आ का मतलब नकारात्मक हो जाता है। अविश्वसनीय मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके। जिसे सहन ना किया जा सके, सहनीय। जिसे सहन किया जा सके उसको बोलते हैं सहनीय। और इसमें क्या लगा देंगे? आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जिसे सहा ना जा सके उसे बोलते हैं असहनीय। जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके तो यहाँ वर्णनीय। जिसका वर्णन हो सके उसको वर्णनीय बोलते हैं। आ लगा देंगे तो जिसका वर्णन ना हो सके तो क्या हो जाएगा? अवर्णनीय हो जाएगा। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है या ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं नास्तिक। और जो विश्वास रखता है आस्तिक। पहले उत्पन्न होने वाला यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी बड़े भाई क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। अग्रज, ठीक है। तो बड़े भाई क्या बोलते हैं? अग्रज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। और जिसका बाद में हुआ हो, जिसका बाद में जन्म हुआ हो या बाद में उत्पन्न होने वाला उसको बोलते हैं अनुज बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानने वाला मतलब जो उपकारों को मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। और जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ बोलते हैं। वो स्त्री वह जो अभिनय करती है, स्त्री जो अभिनय करती है उसको बोलते हैं अभिनेत्री। अभिनेत्री, अभिनेत्री। वह पुरुष जो अभिनय करता है उसको बोलते हैं अभिनेता। क्या बोलते हैं? अभिनेता बोलते हैं। जिसका पति जीवित ना हो उसको हम बोलेंगे विधवा। जिसका पति क्या हो? जीवित ना हो उसको बोलेंगे विधवा। और जिसका पति क्या हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी क्या हो? मर गई हो तो उसको बोल देंगे विधुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विधुर। जिसका जो है जिसका पति जीवित ना हो उसको बोलेंगे विधवा। और जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसको बोलेंगे विधुर। और जिसका पति क्या हो? जीवित हो उसको बोलेंगे सधवा। क्या बोलेंगे? सधवा। वह पुरुष जिसका विवाह हुआ हो तो उसको बोलेंगे विवाहित। वह पुरुष जिसका क्या हुआ हो? विवाह हुआ हो तो विवाहित। वह पुरुष जिसका विवाह ना हुआ हो तो इसको बोलेंगे अविवाहित। क्या बोलेंगे? अविवाहित। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।